तो पहले सेशन में हमने बात करनी है कि अक्सर फ्रीलांसर्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, वो क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं फ्रीलांसिंग, बल्कि उल्टा फ्रीलांसिंग को बुरा भला कहते हैं। तो फ्रीलांसिंग पे तो काम ही नहीं मिलता है, फ्रीलांसिंग तो करनी नहीं चाहिए, फारिग है, सर वो बुरा भला कहते हैं। मतलब वो इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो दूसरे लोगों को भी कहते हैं कि ये ना करो। तो ऐसा क्यों होता है? फ्रीलांसर्स फेल क्यों होते हैं? पहले टॉपिक हमारा ये है, इस 4 मिस्टेक्स की बात करनी है हमने कि 4 गलतियां ऐसी वो करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि उनको काम भी मिलता हो लेकिन वो फिर भी आगे ग्रो नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है? वो 4 रीजंस हैं, वो 4 गलतियां हैं जिसकी वजह से वो या तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाते, या अगर वो किसी ना किसी तरह से स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसमें ग्रो नहीं कर पाते, फिर वो उसको गालियाँ निकालते हुए छोड़ते हैं। 4 गलतियाँ कौन सी हैं उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है जल्दबाजी की। यानी फ्रीलांसिंग में जब बंदा नया नया आता है, वीडियोस देखता है, फेसबुक पे पोस्ट पढ़ता है, दूसरे लोगों को देखता है जो फ्रीलांसिंग से 1000, 2000, 5000 डॉलर्स कमा रहे होते हैं, 10,000 डॉलर्स कमा रहे होते हैं, यानी लाखों रुपया कमा रहे होते हैं फ्रीलांसिंग से। उन लोगों को देखता है, मोटिवेट हो जाता है, अकाउंट बनाता है और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आज मैंने अकाउंट बनाया है तो कल मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएं। यानी वो जल्दबाज बन जाता है। उसकी कोशिश होती है कि मैं 2 दिन में या 4 दिन में या 10 दिन में $1000 कमाना शुरू कर दूँ या $5000 कमाना शुरू कर दूँ। यानी वो क्योंकि उसने दूसरे लोगों को देखा होता है ना कि वो बंदा $1000 कमा रहा है महीने का, वो 5000 कमा रहा है महीने का, वो दिन में $200 कमा लेता है। इंटरनली उसको चीज़ें मोटिवेट कर रही होती हैं कि तुम भी जल्द से जल्द $200 डेली का कमाना शुरू करो, जो कि नेगेटिव थॉट्स होती हैं, उसको नेगेटिवली मोटिवेट कर रही होती हैं, उसको वक्ती तौर पे मोटिवेट करती हैं। वो जल्दबाज बन जाता है, जल्दबाजी में काम शुरू कर लेता है और जब उसको पहले दिन ऑर्डर नहीं मिलता उसका वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो हो जाता है। दूसरा दिन गुजरता है, तीसरा दिन गुजरता है, 10 दिन गुजरते हैं, उसको काम नहीं मिल रहा होता तो वो डीमोटिवेट हो जाता है और फ्रीलांसिंग को जूते मार के जो है ना वो छोड़ता है। मतलब वो ऐसा डीमोटिवेट होता है कि फिर उसका दिल भी नहीं करता है उस चीज़ के बारे में सोचने। तो सबसे पहली गलती जिसको अवॉइड करना है, जल्दबाज नहीं बनना है। फ्रीलांसिंग में ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। जल्दबाज बंदे ने लोग तो देखे होते हैं कि वो $5000 कमा रहा है, वो $10,000 महीने का कमा रहा है, वो लोग तो देख लेता है, वो उनके फिगर्स तो देख लेता है, उनकी कमाई तो देख लेता है, लेकिन वो उनकी स्ट्रगल नहीं देखता कि उनको कितने साल लगे हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए और तुम 1 या 2 दिन में वहाँ तक पहुंचना चाह रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है। ऑनलाइन अर्निंग में या फ्रीलांसिंग में या यूट्यूब में आप किसी भी तरह की ऑनलाइन अर्निंग ले लें, उसमें ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। ओवरनाइट सक्सेस का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको रातें जागनी पड़ती हैं, आपको टाइम देना पड़ता है, फिर जाके कामयाबी मिलती है। फिर जब आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जाते हो, फिर नीचे नहीं आते। वो बंदा होता है ना, जब एक बंदा जैसे यूट्यूब वाले की बात हो रही थी ना, जब बंदा एक चीज़ कर लेता है ना, बंदे का दिमाग खुल जाता है, फिर बंदा दूसरी चीज़ भी उसको लेके आता है। जैसे आपने यूट्यूब चैनल बनाना है ना, आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो गया, आपने अपने नाम की वेबसाइट भी बना लेनी है। उस वेबसाइट पे फिर आपने अपने आर्टिकल या जो भी आपने चीज़ें डालनी है वो वेबसाइट भी बना लेनी। उसके बाद आप हो सकता है कोई और काम भी शुरू कर दें, अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करना शुरू कर दें। दूसरी गलती है टाइम मैनेजमेंट। अक्सर लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लेते हैं, उनको काम मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन उनसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता। यानी वो लालच के चक्कर में ना वो काम पकड़ते रहते हैं, लेकिन उनसे मैनेज नहीं होता है। फिर डिलीवरीज लेट होती हैं। डिलीवरी सारी बात है, जब एक बंदे ने टाइम पे काम ही नहीं किया तो फिर वो लेट डिलीवरीज की पेनल्टी उनको पड़ती है। उनकी रैंकिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनसे टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा है, उनमें टाइम मैनेजमेंट की स्किल ही नहीं है। तो वो रैंकिंग आहिस्ता आहिस्ता लो होती है और उनका अकाउंट जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, इतनी उनकी रैंकिंग लो हो जाती है। फिर उनको काम नहीं मिलता है और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर वो फ्रीलांसिंग को गालियाँ देते हैं कि फ्रीलांसिंग तो काम ही कोई नहीं है। अच्छा, दूसरी गलती है टाइम मैनेजमेंट।
तो सबसे पहले आपने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है। जितना काम आप कर सकते हो आसानी से उतना पकड़ना है। लालच के चक्कर में आप ऐसा ना हो कि आप जितनी अर्निंग कर रहे हो या जितनी का आपकी ग्रोथ हो चुकी है आप उससे भी हाथ धो बैठो। तीसरी गलती है लो क्वालिटी, के अक्सर लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट भी कर लेते हैं, उनको काम मिलना भी शुरू हो जाता है, लेकिन वो क्वालिटी पे फोकस नहीं करते। जिस तरह का भी काम उनसे बन पाता है वो वैसा बना के अच्छा बुरा जमा करवा देते हैं। वो क्लाइंट्स को पसंद नहीं आता है, क्लाइंट्स बुरा फीडबैक देते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं। तो वो नेगेटिव फीडबैक की वजह से जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो उनकी आईडी को उठा के वायर कर देते हैं। तीसरी जो गलती है लो क्वालिटी, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सारी बात है, अगर एक बंदा बाहर बैठ के आपको डॉलर्स दे रहा है तो उसने काम भी तो अपनी मर्जी का करवाना है ना, तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर फ्रीलांसिंग में ग्रोथ करनी है तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अच्छी क्वालिटी देनी है, थोड़ा काम कर लो लेकिन अच्छा करो, उससे जल्दी ग्रोथ मिलेगी, बजाय इसके कि आप ज़्यादा काम पकड़ लो और लो क्वालिटी जो है वो लोगों को देते रहो। इससे ग्रोथ नहीं होगी, इससे उल्टा काम आपका ख़राब होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक महीने में 10 ऑर्डर पकड़े, उन 10 पे आपको किसी पे 4 स्टार मिले, किसी पे 3 स्टार मिले, किसी पे 2 स्टार मिले, ठीक है, उससे आपकी आईडी ख़राब हो रही है। बजाय इसके कि आप पूरे महीने में सिर्फ 2 काम कर लो और दोनों पे 5 स्टार ले लो अच्छी क्वालिटी दे के, तो आपका वो 5 स्टार हैं वो उन 10 4 स्टार से ज़्यादा बेहतर है। चौथी चीज़ होती है जो फ्रीलांसर्स को फेल करवाती है, वो होती हैं डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस मतलब जो इधर उधर से चीज़ें उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू की है ना, उसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, उसने अकाउंट बनाया है ग्राफिक डिज़ाइनर का, वो अपनी ग्राफिक डिज़ाइनर की एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी स्किल्स सेल कर रहा है। अब हो सकता है उसको 1-2 दिन तक काम ना मिले, तो वो किसी तरफ से फेसबुक से, व्हाट्सएप से या कहीं से भी उसको कुछ नज़र आए ना कि जो वीडियो एडिटर्स हैं उनको बड़ा काम मिल रहा है। जो वीडियो एडिटर है वो महीने का $1000 कमा रहे हैं, यानी कि उसको किसी चीज़ से कहीं से पता चल गया है। किसी वीडियो एडिटर ने अपनी पोस्ट लगाई है कि उसने लास्ट मंथ में $2000 कमाए हैं। उसका जो सारा शिफ्ट है ना, उसका माइंड का जो सारा फोकस है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से निकल के वीडियो एडिटिंग पे शुरू हो जाना है। उसकी कोशिश होनी है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग छोड़ूँ, मैं वीडियो एडिटिंग शुरू कर दूँ। फिर उसने वीडियो एडिटिंग सीखना शुरू कर देनी है। तो थोड़ी बहुत वो सीखेगा, उस पर आईडी बनाएगा, उस पर काम शुरू करेगा। अब 2-4 दिन गुजरेंगे, उस पर भी काम नहीं मिलेगा। फिर उसको कोई और चीज़ मिल जाएगी, कुछ और नज़र आ जाएगा, ब्लॉगिंग नज़र आ जाएगी, वो ब्लॉगिंग पे चल पड़ेगा, यूट्यूब नज़र आ जाएगी, यूट्यूब पे चल पड़ेगा। तो ये डिस्ट्रैक्शन होती हैं, ये इंसान को एक रास्ते पर चलने से रोकती हैं, उसको हटाती हैं। तो ऐसा बंदा वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता जो डिस्ट्रैक्शंस के पीछे लग जाता है। अगर आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम शुरू करने लगे हैं तो स्टार्ट में तो आपको सक्सेस नहीं मिलनी है। आप चाहे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, चाहे वीडियो एडिटर हैं, चाहे एसईओ एक्सपर्ट हैं, चाहे वेब डेवलपर हैं, कुछ भी कर लें आप, स्किल तो डिपेंड ही नहीं करती है सक्सेस से। सक्सेस डिपेंड करती है डिटर्मिनेशन पे, ठीक है जी। तो सक्सेस जो है वो आपकी डिटर्मिनेशन पे बेस करती है कि आप कितना फोकस लगा रहे हैं अपने काम पे। तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। इन 4 चीज़ों को अगर आप अपने अंदर से निकाल दें, यानी इन 4 चीज़ों को अगर ओवरकम कर लें फ्रीलांसिंग शुरू करने से पहले, तो आप फ्रीलांसिंग में ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले जल्दबाज नहीं बनना है। दूसरे नंबर पे टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। तीसरे नंबर पे लो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करनी है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। महीने में चाहे 1 ऑर्डर पकड़ो, लेकिन ऐसा काम करो कि वो बंदा और 10 लोगों को आपको रेफ़र करे। और चौथे नंबर पे डिस्ट्रैक्शंस पे फोकस नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शंस पे कान नहीं धरने। जो एक टारगेट बना लिया है, जो एक स्किल पकड़ ली है, उसी पे चलना है, उसी पे एक्सपर्ट बनना है, उसी को लेके चलना है। जब आप एक लेवल तक पहुंच जाओ, जब आपको लगे कि मैं इस चीज़ में अब एक्सपर्ट हो गया हूँ, तो आप किसी और तरफ जंप कर सकते हो, उससे पहले नहीं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप फ्रीलांसिंग में कामयाब होना चाहते हो।